नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लॉज 68 की, इंटरसेप्शन एंड प्लेस ऑफ रीडायरेक्शन, अवरोधन और पुनः प्रेषण का स्थान। इससे पहले वाली वीडियो में हम समझ चुके हैं कि रीडायरेक्शन क्या है, तो इस वीडियो में समझेंगे कि इंटरसेप्शन का मतलब क्या होता है। इंटरसेप्शन का मतलब है डाक को उसके रास्ते में बीच में रोक लेना। ठीक है। पोस्टल आर्टिकल्स कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड एंड रीडायरेक्टेड व्हाइल इन ट्रांजिट। इस पॉइंट का मतलब है, क्लॉज 68 कहता है कि पोस्टल आर्टिकल को ट्रांजिट यानी कि रास्ते में रोककर रीडायरेक्ट नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि अदिति नाम की एक लड़की है, वो दिल्ली से उसके लिए एक डाक आई है और वो रहती अलीगढ़ में है। ठीक है। तो दिल्ली के पोस्ट ऑफिस से डाक निकल चुकी है, बीच रास्ते में कहीं है फिलहाल, और अभी अलीगढ़ पहुंची नहीं है, यानी कि ट्रांजिट रास्ते में है। तो उस समय उस डाक को रोककर उसे रीडायरेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगर रास्ते में अदिति कहती है कि मेरे लिए दिल्ली से एक डाक आ रही है ना, और अभी बीच रास्ते में है, आप प्लीज उसे क्या करो, रीडायरेक्ट कर दो, अब तो मैं आगरा में रहती हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है। जब डाक रास्ते में होती है तो वहां पे उसे रोककर उसे रीडायरेक्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल कैन बी रीडायरेक्टेड ओनली एट द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। रीडायरेक्शन कहां किया जा सकता है? आर्टिकल को केवल ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन पर रीडायरेक्ट किया जा सकता है। ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन मींस पोस्ट ऑफिस टू विच आर्टिकल इज एड्रेस्ड। अब हम बात करेंगे कि ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन होता क्या है। जिस पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर आर्टिकल ओरिजिनली भेजा गया है वही ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन होता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अदिति का एड्रेस अलीगढ़ है और उसके जो भी लेटर्स आते हैं, जो भी चिट्ठियां पार्सल आते हैं, अलीगढ़ पोस्ट ऑफिस को एड्रेस किए जाते हैं। तो अलीगढ़ पोस्ट ऑफिस क्या हो गया? ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया, जहां पे उसकी चिट्ठियां पहुंचती हैं, जहां पे एड्रेस करके यानी कि लिख के भेजी जाती हैं। ठीक है। तो पूरा रूल हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि मान लीजिए अदिति पहले अलीगढ़ में रहती थी, उसके लेटर अलीगढ़ पोस्ट ऑफिस के लिए भेजे जाते थे, लेकिन अब अदिति आगरा में रहती है। ठीक है। तो अगर वो फोन करके पोस्ट ऑफिस में कहेगी कि देखिए दिल्ली से मेरे लिए एक आर्टिकल आने वाला है, अभी वो रास्ते में है, अलीगढ़ पहुंचा नहीं है, बीच में कहीं है, ठीक है, क्या आप उसे प्लीज आगरा रीडायरेक्ट कर दोगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। जब भी आर्टिकल बीच रास्ते में होगा, ट्रांजिट पीरियड में होगा, तो उसे रिडायरेक्ट नहीं किया जा सकता। उसे रिडायरेक्ट किया तो जा सकता है, लेकिन कब किया जा सकता है? जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। ठीक है। यानी कि लेटर पहले अलीगढ़ पोस्ट ऑफिस पहुंचेगा, जो कि क्या है? ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन है। जिस एड्रेस पे भेजा गया था, है ना, वही है ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। तो नियम के अनुसार आर्टिकल जब डेस्टिनेशन ऑफिस पे पहुंच जाएगा, उसके बाद उसे रिडायरेक्ट किया जा सकता है। मान लो अब वो लड़की आगरा में रहती है, तो आगरा के पोस्ट ऑफिस में अब रिडायरेक्ट किया जा सकता है। इसे मेमोरी ट्रिक से भी याद करेंगे, रास्ते में नहीं डेस्टिनेशन में रिडायरेक्शन है सही। यानी कि ट्रांजिट पीरियड, यानी कि जब रास्ते में होती है डाक, तब उसे रिडायरेक्ट नहीं किया जा सकता, उसका रास्ता नहीं बदला जा सकता। ठीक है। इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, उसे रोक नहीं सकते बीच रास्ते में, और रिडायरेक्ट नहीं कर सकते। जब वो डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस पे पहुंच जाता है तब रिडायरेक्शन किया जा सकता है। ठीक है। क्लॉज 68 को एक बार इमेज में भी देखकर अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। क्लॉज 68 है इंटरसेप्शन एंड प्लेस ऑफ रीडायरेक्शन, अवरोधन और पुनः प्रेषण का स्थान। पोस्टल आर्टिकल कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड एंड रीडायरेक्टेड व्हाइल इन ट्रांजिट। आर्टिकल कैन बी रीडायरेक्टेड ओनली एट द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन मीन्स पोस्ट ऑफिस टू विच आर्टिकल इज एड्रेस्ड। इसका मतलब है ट्रांजिट यानी कि यात्रा के दौरान इंटरसेप्शन और रिडायरेक्शन संभव नहीं है। अदिति के लिए लेटर दिल्ली पोस्ट ऑफिस से आया है, रहती वो अलीगढ़ में है, आपको दिखाई दे रहा है बीच रास्ते में डाक है ना, आपको एक ट्रक दिखाई दे रहा है जो डाक लेके जा रहा है। तो बीच रास्ते में अलग अलग बैग में डाक रखी हुई है ना, वो कई पोस्ट ऑफिस से होते हुए अलीगढ़ तक पहुंचेगी। ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि अदिति कॉल कर दे पोस्ट ऑफिस और कहे कि दिल्ली से मेरे लिए आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, अब तो अलीगढ़ नहीं रहती हूँ, आप एक काम करो बीच रास्ते में ही उसका डायरेक्शन चेंज करके उसे आगरा भेज दो। तो ये पॉसिबल नहीं है। रास्ते में डाक को रोक कर रीडायरेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल को केवल ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन पर ही रीडायरेक्ट किया जा सकता है। और ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन क्या होता है? जिस पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर आर्टिकल ओरिजिनली भेजा गया है वही ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन होता है। यहाँ पे हमने अदिति का एग्जांपल लिया था, तो उसका ओरिजिनली एड्रेस क्या था? अलीगढ़ का, लेकिन अब वो आगरा रहने लगी थी। ठीक है। तो जो भी उसकी चिट्ठी आती थी कहाँ पहुंचती थी? अलीगढ़ पोस्ट ऑफिस। तो अलीगढ़ पोस्ट ऑफिस क्या हो गया उसके लिए? ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया। वहां पे जब आर्टिकल पहुंच जाता है तो उसे रिडायरेक्ट किया जा सकता है उसके करंट एड्रेस पे, यानी कि आगरा पे रिडायरेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। अब हम दोनों सिचुएशन को कंपेयर कर लेते हैं। पहली सिचुएशन थी
ट्रांजिट में, यानी कि रास्ते में डाक थी, दिल्ली पोस्ट ऑफिस से चली थी और अलीगढ़ पोस्ट ऑफिस तक पहुंची नहीं थी, बीच रास्ते में कहीं थी, ठीक है। अगर एड्रेसी रिक्वेस्ट भी करता है तो भी उस दौरान डाक को इंटरसेप्ट करके, यानी कि रोककर उसे रीडायरेक्ट, यानी कि उसका दिशा परिवर्तन के अब अलीगढ़ नहीं जाना, आगरा जाना, इस तरह की कोई भी चीज नहीं करी जा सकती, ठीक है। सेकंड सिचुएशन क्या है, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद अलीगढ़ पोस्ट ऑफिस डाक पहुंच गई है, अब क्योंकि वो व्यक्ति वहां नहीं रहता है तो जिस एड्रेस पे रहता है करंटली वहां उसकी डाक भेज दी जाती है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रहे, इसलिए मेमोरी ट्रिक भी थी कि रास्ते में नहीं डेस्टिनेशन में सही, यानी कि कोई भी आर्टिकल रीडायरेक्ट करना है तो पहले उसे ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन पहुंचने दीजिए, उसके बाद रीडायरेक्शन किया जा सकता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।